Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years for certified and 2 years support. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ईमेल नोटिफिकेशन यूजिंग एपेक्स। तो हम ईमेल नोटिफिकेशन कैसे सेंड करेंगे एपेक्स के थ्रू और ट्रिगर के थ्रू या आप किसी बैच क्लास के थ्रू आप जैसे भी सेंड करना चाहो आप ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो एपेक्स में। तो एपेक्स नोट ईमेल नोटिफिकेशन कैसे सेंड करेंगे अभी तो हम वो देखेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि हम ईमेल नोटिफिकेशन जो भी यूज करेंगे इसमें हम खुद कंटेंट अपने हाथों से लिखेंगे, मतलब कंटेंट। और वो जो कंटेंट है अगर आप ईमेल टेम्पलेट का हम बाद में करेंगे, अभी हम हार्ड कोडेड ही करेंगे उसमें डेटा को यूज करके। अगर ईमेल टेम्पलेट के थ्रू भी करना है तो कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम इसमें देखते हैं कि एपेक्स का यूज करके ईमेल नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं अपने सेल्स फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, अपना एक एपेक्स क्लास बनाते हैं और जिसमें हम ऐड करते हैं अपना एपेक्स को। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये मेरा एपेक्स क्लास का नाम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये मेरा ईमेल नोटिफिकेशन के लिए। तो पहला जो ईमेल नोटिफिकेशन होता है ये सिंगल ईमेल नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो सिंगल ईमेल नोटिफिकेशन होता है, अगर आप किसी ट्रांजेक्शन में एक लूप में आप बार बार सेंड कर रहे हो तो आप कभी भी लूप के अंदर इसको मत सेंड करना। इसमें क्या इशू आएगा कि वो 10 रिकॉर्ड एक पर ट्रांजेक्शन में 10 रिकॉर्ड हो, 10 ईमेल एक बार में आप सेंड कर सकते हो। तो आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर ही ईमेल को सेंड करेंगे। ठीक है, तो जो ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, पहले हम अपना ईमेल नोटिफिकेशन के लिए वो क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है मैसेज होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैसेजिंग डॉट सिंगल। ओके, सिंगल ईमेल मैसेज। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं माई ईमेल, नाम दे देता हूँ न्यू, सेम ये आपका जो ईमेल नोटिफिकेशन है इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर होगा तो यहीं पे दिखा देगा अभी तुरंत। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको सेंड करना होता है। तो आप जो ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करते हो आपके पास टू होता है, सीसी होता है और पीसीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं, एक बना लेते हैं हम यहाँ पे टू एड्रेसेस। ठीक है, टू एड्रेसेस के लिए हमने यहाँ पे सेंड करा न्यू स्ट्रिंग एरे। और एरे के अंदर हम कुछ यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ, यस आशीष 2889 7@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया। और सीसी में हमने क्या करते हैं, सेम ऐसे ही एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया सीसी एड्रेस। ठीक है, सीसी एड्रेस में हम ऐड कर लेते हैं अपना चैनल का आईडी, एस एफ डी सी देव मधुकर @gmail.com। ठीक है, और एक हम बीसीसी के लिए भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बीसीसी के लिए हमारा जो ईमेल होता है वो होता है बीसीसी। तो बीसीसी के लिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस देते हैं। तो मेरा एक ईमेल है आशी करके, वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये तीन ईमेल आईडी हमने तीन जगह पे दे दिया। ओके, ये मेरा तीन ईमेल आईडी। इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा तीन ईमेल आईडी हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसका, ईमेल सेंड का। तो ये जो हमारा एड्रेस था इसको हमें पहले क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा ये सारे एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस ऐड करने के लिए यहाँ पे आप करोगे माई ईमेल डॉट, इसको स्पेस करके करते तो सजेशन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिखोगे सेट
टू एड्रेसेस, ठीक है, टू एड्रेसेस। इसमें आपको पास करना होता है ये जो एरे बनाया आपने, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया ये एरे, ठीक है। सेम ऐसे ही पास करते हैं हमने माई ईमेल सेट सीसी, सीसी एड्रेसेस, ठीक है। इसमें आप पास करोगे अपना सीसीसी एड्रेसेस, ओके। देन आपके पास क्या बचा अब, बीसीसी। तो यहाँ पे ईमेल डॉट सेट बीसीसी एड्रेसेस, ठीक है। इसमें आपने डाल देना बीसीसी, ओके। ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि अगर ये जो ईमेल जा रहा है वो किसी ईमेल से आपको मतलब रिप्लाई, अगर कोई ईमेल के जाए तो वहाँ पे ईमेल आप ऐड करना चाहते हो उसके ईमेल के लिए या नहीं ऐड करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे ये आपका कॉमा मतलब बेसिकली आपका ऑप्शनल होता है सेट रिप्लाई, ओके, सेट रिप्लाई टू करके। इसमें आपको जो ईमेल आईडी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं सेट रिप्लाई अपना ये वाला ऐड कर देता हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास सेट ईमेल में रिप्लाई के ऑप्शन पे नो रिप्लाई आता है ना, तो वहाँ पे ईमेल वाला ये मेरा है बेसिकली। देन इसके बाद जो ईमेल जाएगा तो उसमें डिस्प्ले नेम होता है, तो वहाँ डिस्प्ले नेम में क्या आपको देना है वो यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे दिया सेट सेंडर डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया यशव ऋषि मधुकर करके, ठीक है। उसके बाद देन माई ईमेल, उसके बाद हमारा है आपका सब्जेक्ट। तो आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है यहाँ पे दे दो सेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने दे दिया यहाँ पे बेसिकली टेस्ट ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मैसेज के बाद हो गया उसका बॉडी। तो बॉडी आप दो तरीके से इसमें दे सकते हो, एक तो प्लेन टेक्स्ट में बॉडी में दे सकते हो और एक एचटीएमएल में दे सकते हो। तो हम दोनों यहाँ पे यूज करते हैं सेट डॉट सेट प्लेन टेक्स्ट बॉडी करके, ठीक है। इसमें आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे बेसिकली दिस ईमेल हैज बीन सेंड थ्रू एपेक्स, ठीक है। अब यहीं पे नीचे आप दे सकते हो अब HTML। तो HTML के जो देते हैं यहाँ पे हमें देते हैं सेट HTML बॉडी। तो इसमें आप HTML के फॉर्म में कोड को लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। जैसे सिंगल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया एक बी टैग। बी टैग क्या होता है, जो उसको बोल्ड करता है ना। तो यहाँ पे बी टैग को आपको क्लोज भी कर देना है, इसके अंदर जो लिखना है आप लिख दोगे अब, ठीक है। तो हमने इसके अंदर लिख लिया दिस email has been sent through Apex, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जब इसको सेंड करोगे तो ये जो मैसेजिंग होता है यहाँ पे, एक तो ऐसे कर सकते हैं मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल, ठीक है। सेंड ईमेल, यहाँ पे आप पास करोगे न्यू, जो यहाँ पे ईमेल किया ना इसको, यही यहाँ पे पास करोगे सिंगल ईमेल न्यू सिंगल ईमेल मैसेज, और यहाँ पे देखो एरे, और इस एरे में पास करोगे आपका ए। तो यहाँ पे हम लिस्ट पास करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया। तो अभी इसको मैं कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसको लिस्ट बना के कैसे डायरेक्टली पास कर सकते हो, तो फिर ये न्यू वाला लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा।
ठीक है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव। तो यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं क्या मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर वाइट सेंड ईमेल लिस्ट ऑफ द टाइप मैसेजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल ईमेल मैसेजिंग, न्यू मैसेजिंग, सिंगल ईमेल मैसेज। ठीक है। यहाँ पे हमने ये दे दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये दे दिया। तो हमारे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ईमेल जो है उसका सही नहीं है बेसिकली। ओके। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सेंड ईमेल। ओके, सॉरी यहाँ पे ईमेल गलती हो गया, सेंड है सेंड नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब ये सही हो गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ईमेल को अब इसको टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए कैसे करोगे, यहाँ पे आएंगे, अभी ये जो कोड है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इस मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। डॉट, इस मेथड को करते हैं हम क्लिक। ओके, देन इसको हम सेलेक्ट करके करते हैं एग्जीक्यूट। ओके, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया मेथड। अब ये ईमेल गया कि नहीं गया, वो कैसे चेक करोगे बेसिकली। तो एक बार यहाँ पे आप लॉग में आते हो कि लॉग में कोई एरर होगा आपके पास, तो यहीं पे आपके पास लॉग में एरर दिखाई दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा सक्सेस है, तो यहाँ पे मेरा कोई लॉग नहीं है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा बेसिकली। यहाँ पे मेरा बीसीसी एड्रेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चेक करो सेट रिप्लाई में, ये देखिए पूरा मैसेज का नाम दिखा रहा है कि क्या क्या मैसेज में डेटा जा रहा है पूरी, यहाँ पे सब कुछ। ठीक है। अब आते हैं अपने ईमेल पे, चेक करते हैं इसको। इसको करते हैं रिफ्रेश, और ईमेल यहाँ पे मैसेज हमारे पास नहीं आया होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके इसको स्पैम में चेक करेंगे कि क्या स्पैम में आया है मैसेज। तो देखिए यहाँ पे स्पैम में आया है, इसीलिए वो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पे टेस्ट मैसेज कहाँ दिखाई दे रहा है, स्पैम के अंदर। तो आप एक बार चेक कर लो, इसको लिख कर दो लुक सेव। तो इसको लुक सेव कर दोगे तो वहां पे आपका ये चला जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो मैसेज है, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपका। रिप्लाई टू में हमने क्या लिखा था, जैसा ऋषि मधुकर देव। और यहाँ पे देखिए टू में आशीष, आशीष। सीसी में जैसा ऋषि मधुकर। और बीसीसी किसी को दिखाई नहीं देता तो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, टेस्ट ईमेल नोटिफिकेशन। और जो सेंडर मैसेज था, हमने सेंडर मैसेज का नाम क्या दिया था, जैसा ऋषि मधुकर। तो वहां पे वो दिखाई दे रहा है basically। ठीक है। और हमने दूसरे में लिखा था, तो दूसरा ईमेल भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इस वाले ईमेल को चेक करते हैं, इसमें भी हमारा ईमेल आया है। तो यहाँ पे भी ईमेल आपको पास पाओगे, इसमें चेक करोगे यहाँ पे स्पैम में। तो यहाँ पे ये आपका ये भी ईमेल आ रहा है। ठीक है। तो ये जो इसमें जाता है आपका ईमेल बेसिकली, ठीक है, तो ये ईमेल आपको हमेशा चेक करना है कि कहीं जब हम एक्चुअल में करते हैं, मतलब अपने प्रोडक्शन वर्क के लिए करते हैं, तो वहां पे हमें सेट करना पड़ता है उसका DKIM बोलते हैं हम जिसको, डोमेन। तो वो आपका एरर नहीं जाएगा, डेटा उसमें नहीं जाता है बेसिकली। तो कैसे वो सेटअप करते हो, अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखोगे DKIM कीज। ठीक है। ये DKIM कीज में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आप एक्चुअल में करते हो काम, वहाँ उसका आपको की मिलता है, उस की को यूज करके यहाँ पे आपको देना होता है बेसिकली। डोमेन नेम, डोमेन मैच पैटर्न, सेलेक्टर, अल्टरनेट सेलेक्टर और सेलेक्टर, ये सारे यहाँ पर जब दे दोगे, आप इसको DKIM ऐड कर दोगे, तो आपका जो ईमेल है कभी भी स्पैम के अंदर नहीं जाता है। ठीक है। तो जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहां पे आप इस चीज का ध्यान रखो हमेशा कि लाइव प्रोजेक्ट वाला काम को आप कभी भी उसमें DKIM अगर सेट नहीं करोगे तो आपका डेटा किस में जाएगा, हमेशा उसमें चला जाएगा। तो अगर आप दोनों मैसेज सेट करते हो, देखो यहाँ पे एक मैसेज है, हमने वहाँ पे दो मैसेज सेट किया था, तो आपको एक ही मैसेज सेट करना है। या तो आप प्लेन टेक्स्ट करो, या तो फिर आप
HTML करो। तो जो आप दोनों करोगे तो उसमें से आपका जो नीचे वाला होगा वही मैसेज जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। ठीक है। अब हमने देखे यहाँ पे इसको ऐसे किया है ना। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कैसे करोगे, इसको आप यहाँ पे ऐसे करके एक लिस्ट बना लो। यहाँ पे हमने बना लिया एक लिस्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया ईमेल लिस्ट करके, और यहाँ पे न्यू पास करके यहाँ पे इसको लिस्ट बना लिया। ठीक है। अब इस न्यू लिस्ट को यहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे यहाँ पे सेंड कर रहा था, यहीं पे आप ऐड कर लो, इसको ऐड कर दो माई ईमेल को इसके अंदर। ठीक है। अब ये न्यू लिस्ट को यहाँ पे जो यहाँ पे आप कर रहे थे इसको हटा दो, और डायरेक्टली ऐसे पास कर दो। तो दोनों का मतलब सेम ही है, देखो। ठीक है। अब यहाँ पे जो HTML था, ये वाला HTML हमने हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे सिंपल एपेक्स सिंपल टेक्स्ट ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। तो मेरा सिंपल टेक्स्ट है। अब सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे हमने दे दिया, तो यहाँ पे देखिए ईमेल मैसेज हमारा कैसे आता है। दोबारा इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट। अब जब हमने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो हमारा पास दोबारा ईमेल आएगा। देखिए इसको यहाँ पे दिस ईमेल हैज बीन सेंड थ्रू एपेक्स सिंपल टेक्स्ट। ठीक है। इसको हम लुक कर देंगे तो हमारा ओके। तो ये हमारा ये सब रिसीव सिंपल टेक्स्ट। ओके। ऐसे यहाँ पे भी आ गया होगा, आपको देखोगे तो स्पैम। तो यहाँ भी आपका सिंपल मैसेज। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी डेटा, ऐसे ही आप ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। अब आपने ईमेल नोटिफिकेशन आपने एक मेथड बना लिया। ठीक है। आप यहाँ पे पैरामीटर भी बना सकते हो, पैरामीटर बना के यहाँ पे डेटा ऐड करते चले जाओ। यहाँ पे मल्टीपल बॉडी ऐड करके यहाँ पे इसको और इसमें ऐड कर सकते हो। तो सारी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आप कर सकते हो, जैसे कि आप ईमेल आईडी वगैरह है। से मान लो ये मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ अपने ट्रिगर के अंदर, तो ट्रिगर से आपको कोई डेटा पास करनी है, जैसे ईमेल आईडी पास करनी है या एक कॉन्टेक्ट पास करनी है, ये सारी चीजें आप वहां से पास करके यहाँ पे डायरेक्टली आप पास कर सकते हो। ठीक है। तो एक सिंपल एक कोड है, जेनेरिक, जैसे आप ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। बाकी का मॉडिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। तो ये था मेरा सिंपल अभी जो हमने टेक्स्ट के थ्रू किया है। ईमेल टेम्पलेट के थ्रू भी हम करते हैं, ईमेल टेम्पलेट के थ्रू की ईमेल नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं बेसिकली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ईमेल नोटिफिकेशन हम ईमेल टेम्पलेट का यूज करके कैसे कर सकते हैं बेसिकली। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप नए चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।